हेलो बच्चों, सब कैसे हो। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस, जिसमें हम देखेंगे कि इसके ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे लिखोगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती हैं जिनकी डिग्री दो होती है। डिग्री मतलब जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, जो भी वेरिएबल है उसकी जो डिग्री, उसकी जो पावर होगी सबसे बड़ी, वो दो होनी चाहिए। ठीक है। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो पहले मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे आपके पास में आपने एक इक्वेशन लिखी है 2x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, इसमें x की सबसे बड़ी पावर कितनी है। तो x की इसमें सबसे बड़ी पावर है 2। ठीक है। इस और 2, अगर x की सबसे बड़ी पावर हो तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों। ठीक है। तो हम इसको, अगर हम ये 2 5 7 जो हमने कांस्टेंट है, ठीक है, ये मल्टीप्लाइड है जैसे वेरिएबल के साथ में, तो इसे कोफिशिएंट भी कहते हैं, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसे हमने ली ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ a b c कोई इंटीजर है बच्चों, a b c आर इंटीजर। हेयर a b एंड c आर इंटीजर्स। ठीक है। और x जो है वेरिएबल है, x वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें हमारे जीरोस कैसे निकालते हैं। ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें जीरो कैसे निकालते हैं, ये हमने देखा था। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे मान लो सपोज करो 2x प्लस 3। ठीक है। तो इस ये आपको सपोज px दिया हुआ है, ये कोई फंक्शन है या ये कोई इक्वेशन है दे रखी है जिसमें आपको जीरो निकालना है। तो जीरो निकालने के लिए आपको x की वो वैल्यू रखनी है जिससे कि ये पूरा का पूरा जीरो हो जाए, पहला तरीका। दूसरा तरीका शॉर्टकट, अगर आपको जीरो निकालना है, कोई आपको इस तरह से दिया हुआ इक्वेशन, ठीक है, तो चुपचाप 2x प्लस 3 को आप इक्वल टू जीरो कर दो और x की वैल्यू निकाल दो। ठीक है। तो जीरो निकालने के लिए सबसे इजी तरीका है, जिसका भी जीरो निकालना है उसको इक्वल टू जीरो कर दो आप। ठीक है, एक इक्वेशन बन जाएगी और इक्वेशन के बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो है, तो 2x क्या हो जाएगा बताओ। ये 3 इस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो इधर प्लस का है, इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। ठीक है। और अब ये 2x है, 2 मल्टीप्लाइड है x के साथ में, तो x हो जाएगा -3। ये 2 डिवाइड में जाएगा इधर, क्योंकि मल्टीप्लाइड में है ना, तो 2 इधर जाएगा। तो x, तो इस इक्वेशन का जीरो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3/2। ठीक है। तो हम इस तरह से जीरो निकालते हैं, चुपचाप उसको जीरो के इक्वल कर देते हैं। पहली चीज़ तो ये आती है कि जीरो कैसे निकालते हैं। दूसरी चीज़ बच्चों ये आती है कि इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो क्या होंगे, तो इसका फॉर्मूला देखो बच्चों, सम ऑफ जीरो। अब देखो बच्चों, एक रूल आप याद रखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जीरोज होंगे वो दो जीरो निकलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरो होते हैं। और मोनोमियल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो है मोनोमियल, जिसकी डिग्री एक होती है, उसका एक जीरो होता है। क्वाड्रेटिक के दो जीरो, क्यूबिक इक्वेशन के तीन जीरो होते हैं। तो डिग्री जितनी होती है उतने ही जीरो होते हैं। ठीक है। जैसे x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। ठीक है। ये एक, या पी एक्स इक्वल टू x प्लस 5, ये क्या है, डिग्री 1 है, तो उसका एक जीरो होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर x² प्लस 5x है, तो इसके दो डिग्री हो गई, तो इसके दो जीरो होंगे। तो जितनी डिग्री उतने ही जीरो होते हैं। तो अब ये एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसकी डिग्री कितनी है, दो। तो इसके जीरोस कितने होंगे, दो। ठीक है, दो जीरो होंगे बच्चों। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सम ऑफ जीरोस, पहले आपको जीरो निकालना है, उसके बाद आपको बोला जाए कि सम ऑफ जीरो निकालो, तो इसका फॉर्मूला आप याद रखो बच्चों। फॉर्मूला होता है माइनस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट लेना है, ठीक है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ में जो है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन याद है तो आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है बच्चों। ये आपको ऐसा याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आगे माइनस लगाना है, ये आपका रूल है। दूसरा, ये तो सम ऑफ जीरोस का रूल है। अब अगर आपको बोला जाए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कि जीरो है, दो दो आपके जीरो हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, तो उनको मल्टीप्लाई करके आपका सीधा सीधा आंसर आएगा, ये जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, या इसको ऐसे कहेंगे, अगर हम इसको इस तरह से स्टेटमेंट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, ये जो कांस्टेंट टर्म अलग से है इसको लिखेंगे कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों में ध्यान रखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर सेम है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों में ये सेम है, इधर माइनस नहीं लगता, इधर माइनस लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन, यानी कि सी कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट क्या है हमारा, ए, तो सी अपॉन ए, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सम ऑफ जीरोस कैसे निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा, ठीक है बच्चों। तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, अब इसमें बताओ कि इसके सम ऑफ जीरोस कैसे क्या होंगे, सम ऑफ जीरो निकाल सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 का, तो इसके सम ऑफ जीरोस हो जाएंगे इस इक्वेशन में, सम ऑफ जीरोस हो जाएंगे माइनस बी, तो माइनस लगाना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5, तो माइनस लगेगा और यहाँ लगेगा 5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट वो होता है, वो इंटीजर होता है जो कि वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाइड होता है, ये हमको डेफिनेशन पता है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर से क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2, है ना, तो ए, है ना, या इसको हम इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो ए इक्वल टू 2 अगर कंपेयर करो तो ये जाएगा डिवाइड बाई 2, तो यानी कि -5/2, ये इसका सम ऑफ जीरोस हो जाएंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ जल्दी से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होंगे, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म जो बिल्कुल जिसमें वेरिएबल नहीं है 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि इसके साथ में जो मल्टीप्लाइड है 7/2, तो ये आपका बच्चों आंसर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। अगर ये आपको पसंद आया तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक शेयर करते रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय बाय।